हेलो क्लास 7th। तो सारे के सारे बच्चों, आपके लिए अनिल एकेडमी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है मैथमेटिक्स की एजुकेशन के लिए, इसमें हमने अपनी क्लास 6th 7th और 8th की भी वीडियो डालना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आज मैं आपको क्लास 7th को आपको चैप्टर नंबर 5 कराने जा रहा हूँ, जो आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और इस चैप्टर को हम ज्योमेट्री का चैप्टर बोलते हैं, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं रेखा गणित का चैप्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो इसके चैप्टर में आपको मैं एक्सरसाइज जो कराने वाला हूं, आज का टॉपिक चैप्टर आपका है 5 और इस पे आप चैप्टर में पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, रेखाएं और कोण। तो आप पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको आज का टॉपिक कराऊंगा पैरेलल लाइंस के बारे में। इसके बारे में पैरेलल लाइंस, इनको हम बोलते हैं समांतर रेखा। ओके, तो देखो बेटा, ये हमारे पास दो लाइनें हैं, ये लाइन है हमारी P और ये लाइन है हमारी Q। जैसा आप देख रहे हैं, इन दोनों लाइनों को अगर मैं इस साइड बढ़ाऊं या इन दोनों लाइनों को इस साइड बढ़ाऊं तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये जो लाइन होती है, इन्हें आप कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। इन्हीं को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में मिल जाएंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। अगर आप एक रेलवे ट्रैक को देखो, रेल की पटरियों को देखो, तो जो रेल की पटरियां हैं वो बिल्कुल पैरेलल लाइंस होती हैं। आपका जो नोटबुक है, आपका जो रजिस्टर है, उसमें आपने लाइनें देखी होंगी, हिंदी नोटबुक रजिस्टर में लाइनें होती है ना, वो लाइन भी हमारे पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है, समांतर रेखाओं का उदाहरण है। ओके जी, ये हमारी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इन दोनों लाइन को जो लाइन काटती है, ये वाली लाइन, ये P और Q हमारी दो लाइन है, P पैरेलल है Q की। इस वर्ड को बोलते हैं हम पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको हम? पैरेलल। हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर। ओके, और जो ये हमारी R है, जो इन दोनों को काट रही है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। हिंदी में बोलते हैं इसको हम तिर्यक रेखा। तो दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, जिनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन या फिर समानांतर रेखा। और उन दोनों लाइनों को काटने वाली जो लाइन होती है, जो दोनों को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कई सारे एंगल्स बनते हैं। जैसे हमारे पास एक ही एंगल बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, ये भी 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 बन रहा है। तो ये एंगल्स बनते हैं। जो आपकी ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको इन एंगल्स के बारे में बहुत याद रखना है, इनके बारे में। तो देखो, एंगल बने, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल मिलाकर 8 एंगल्स बने। इन 8 एंगल्स में से हमारा जो सबसे पहले टाइप का एंगल होता है वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हम इनको बोलते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल और संगत कोण। जैसे एंगल 1 है, ऊपर की साइड बन रहा है, ऐसे ही एंगल 5 है, तो ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर 2 है तो 6, ये भी हो गए हमारे संगत कोण। अगर 4 है तो 8, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। 3 है तो 7, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर संगत कोण। ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप ऐसे लिख दोगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये सारे एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण।
ठीक है, इन्हें याद रखना है, इनका यूज होगा आज वाली जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसके अंदर। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया कि करस्पॉन्डिंग का एंगल का मतलब क्या हो गया, संगत कोणों का मतलब क्या हो गया। ओके, सेकंड एंगल होते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम इनको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। तो जैसा इसका नाम है, अंदर की साइड होंगे और ऑल्टरनेट होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे 3 है तो 5, 4 है तो 6, और ये एंगल भी आपके इक्वल बराबर होते हैं। तो एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6, ये हमारे हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद थर्ड होता है हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण। इंटीरियर एंगल, अब ये दोनों लाइन हो गई, हमारे अंदर के एंगल ये बन रहे हैं। तो ये जो हमारा एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 3 और एंगल 6 है, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें क्या होता है, एंगल 4 और एंगल 5 ये हमारे होते हैं 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके 3 फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब संगत कोण, उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतः एकांतर कोण, और उसके बाद इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग। तो ये कैसे होंगे, जैसे एंगल 1 है वो आपका 5 के बराबर होगा, 2 एंगल है 6 के बराबर होगा, 4 एंगल है 8 के बराबर होगा, 3 एंगल है 7 के बराबर होगा। इन्हें आपने बोल दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर 3 एंगल 5 के बराबर होगा, 4 एंगल 6 के बराबर होगा, हमने इनको बोल दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतः एकांतर कोण। उसके बाद एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम 180 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 6 इनका सम भी 180 का डिग्री के बराबर होगा। इन्हें आप बोलोगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण। ये आपके फॉर्मूले हैं जो कि यूज होंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2 में। तो आज हम आपको 5.2 एक्सरसाइज कराएंगे। आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और शुरू करते हैं अपनी 5.2 एक्सरसाइज। ओके, सभी बच्चे इन फॉर्मूलों को दोबारा बार बार याद कर लेना बच्चों, क्योंकि यही फॉर्मूले आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आप अपनी जल्दी से बुक निकाल लें। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले वाले सवाल में हमें 3 चीजें दे रखी हैं, 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमें बताना है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो अभी आपको मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं वही यूज होंगे। ठीक है, तो करते हैं जरा शुरू। तो क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। यहां पे हमें डायग्राम दे रखा है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये लाइन गई ऐसे और एक लाइन ऐसे जा रही है। ये लाइन ए है, ये बी है, और यहां पे एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8। डन। सबसे पहले बोल रहा है ए पैरेलल है बी के, तो आपको बताना है एंगल 4 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 5 के बराबर है,
तो ये कौन से एंगल हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल है हमारे? करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी आपको समझ आए थे ना, बिल्कुल वही। तो ये आपका आंसर आ गया संगत कोण। अब आप आओ सेकंड वाले पे। सेकंड में कह रहा है एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 6 इफ, यदि, तो आपका ए पैरेलल होगी बी की। एंगल 4 किसके बराबर है? 3 के। तो आप यहां पे आंसर क्या लिखोगे? कौन से एंगल है ये आप लिखोगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब आप लिख दोगे अंतः एकांतर कोणों का युग्म। ठीक है, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि इक्वल है, इसी वजह से दोनों लाइनें क्या होंगी? हमारी पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। थर्ड कह रहा है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इजिकल टू 180 है इफ, यदि, तो हमारा ए जो होगी वो पैरेलल समानांतर होगी बी के। तो ये भी बात क्या है आपकी, किस वजह से है? इसका आप लिख दोगे इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आप आंसर लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण। तो इस वजह से हमारी ये बराबर हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट, हमारा ए अगर बी के पैरेलल है तो 1 5 के बराबर होगा। तो क्यों बराबर होगा? ये भी ऊपर बन रहा है, ये भी ऊपर बन रहा है। कौन से एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये कह रहा है अगर 4 एंगल हमारा 6 के बराबर है तो ए बी के पैरेलल क्यों होगी? तो क्यों होगी? क्योंकि हमारा पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया है? इक्वल हो गया है। अंतः एकांतर कोण हमारे बराबर हो गई हैं, इसलिए ये इसकी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। थर्ड में कह रहा है कि अगर एंगल 4 और एंगल 5 को हम ऐड करते हैं तो हमारा सम 180 डिग्री आ रहा है। तो क्या ए बी के बराबर होगा? तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमारे इंटीरियर एंगल है, इनका सम अगर 180 डिग्री हो गया है तो इसका मतलब ये दोनों हमारी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसलिए हम लिख देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला था। सिंपल था ना, आसान था। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आप बच्चों फॉर्मूले याद कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट आपका फॉर्मूलों पे बेस है। पहले आप इसकी देखेंगे तो आपके उसकी फिगर बनाकर दे रखी है, ये आपकी फिगर है। यहाँ पे ए है, ये बी, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तिर्यक रेखा सी है, एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे है 5 6 7 और 8, ये एंगल हो गए। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है इस वाली फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। तो आपको बताने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इनको? संगत कोण। तो आपको देखना है इस वाली फिगर में कौन कौन से संगत कोण है। तो 1 5 के साथ, तो आप लिख दो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। 4 8 के साथ, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। 7 3 के साथ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और 2 6 के साथ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये हो गया हमारे कौन से एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड बोल रहा है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। तो 3 और 5, तो आप लिख दोगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और 2 और 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8।
तो ये हुआ आपका सेकंड। आपको बताना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। अब बोल रहे हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों वाला युग्म बताना है। तो कौन कौन सा हो गया, 2 and 5, थर्ड लिख दोगे एंगल 2 and मतलब और 2 और कौन सा हो गया 5, और एंगल 3 और 8, एंगल 3 and और एंगल 8। डन, क्लियर हो गया। फोर्थ में पूछ रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बताने हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, सामने सामने, जैसे ये रहा। तो आप लिख दोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। एक बार दोबारा समझ लो, हमारे पास ए और बी पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों हमारी समानांतर रेखा हैं और सी इनको काट रही है। हमारे ये 8 एंगल्स बन रहे हैं। इन्होंने हमसे 4 पार्ट पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आपको बताना है कि इसके अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण कौन कौन से हैं। तो देखो 1 तो 5, 4 8, 2 6, 3 और 7, ये हो गए हमारे संगत कोण या फिर हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड नंबर पे पूछा है इसने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो बेटा 3 और 5, 2 और 8, ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने पूछा है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण। तो देखो अंदर की तरफ बनने वाले कोण, तो 2 और 5 हो गया और 3 और 8 हो गया। डन। लास्ट में पूछा है इसने वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जैसे दो लाइनों ने काटा तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो 1 है, 3 है, 4 है तो 2 है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ऐसे ही 5 है तो 7 है, 8 है तो 6 है, ये भी हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, आगे बढ़े हो, सभी को समझ में आ रहा है? ओके जी, इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, हम अभी करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे सभी बच्चे, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है और ये एक लाइन है जो इनको काट कर जा रही है ट्रांसवर्सल। तो ये P है, ये Q है, यहां पे है E, इधर है F, ये एंगल है आपका 125 डिग्री, यहां पर है A, इधर है B, यहां है C, यहां है D। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, P लाइन Q के पैरेलल है, P पैरेलल है Q की, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। आपको A B C D E F सभी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, करते हैं सॉल्व। देखो बेटा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, आप लिखो D इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब क्यों है, अभी अभी आपको समझाया था, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हुआ हमारा संगत कोण। आपने रीजन लिख देना है। डन। D किसके बराबर होगा, B के, B इज इक्वल टू D। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो आपका ये एंगल इसके बराबर होगा, तो B की वैल्यू भी कितनी हो गई, 125 डिग्री। B भी निकल गया, D और B निकल गए हैं आपके। अब आगे देखो बेटा, सबसे पहले ये हमारा एक लीनियर पेयर बनेगा,
तो E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर आपको समझा दिया था मैंने लास्ट क्लास में। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म क्या होता है? जब भी एक लाइन पर एंगल बनते हैं तो इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। इसे आप वहां भेज देंगे तो E की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस 125 डिग्री। तो आपके E की वैल्यू कितनी आ गई? 180 में से 25 घटा दोगे तो आ गई आपकी E की वैल्यू 55 डिग्री। लो जी, E भी निकल गया। E किसके बराबर होगा? F के। तो F इज इक्वल टू E, क्या रीजन डालोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन आपने जरूर लिखना है, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो F की वैल्यू भी कितनी आ गई? 55 डिग्री। तो आपने B निकाल लिया, D निकाल लिया, E निकाल लिया, F निकाल लिया। क्या क्या रह गया? A और C। चलो देखो बेटा, A एंगल किसके बराबर होगा? E के। क्या रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी में क्या लिखोगे आप लोग? संगत कोण। तो इस वजह से आपके A की वैल्यू भी कितनी आ गई? 55 डिग्री। और लास्ट में बताओ बिल्कुल, A और C क्या होंगे? बराबर होंगे। A इज इक्वल टू C। कौन से एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो इस वजह से आपके C की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 55 डिग्री। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सारी वैल्यू आ गई। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपने सिर्फ अपने इन सभी एंगल्स को याद रखना है जो मैंने अभी आपको बिगिनिंग में प्रॉपर्टी समझाई, जो आपको नियम बताए, उसी के हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को कर देना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बोर तो नहीं हो रहा कोई बच्चा? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों में जो L लाइन है वो M लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं। ये रही एक लाइन और एक ये रही, ये L है और ये M है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन T, ट्रांसवर्सल है। यहां पे है 110 डिग्री और यहां है हमारा x। तो देखो आपने कैसे करना है इसको। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा? x। ठीक है ना? ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे ना बच्चों? नहीं तो फिर आप ऐसे कर लो, यहां पे लिख लो ऐसे a। तो देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले a प्लस 110 डिग्री ये आपने लेट कर लिया, किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। रीजन लिख दो। रीजन हो गया आपका लीनियर पेयर, मतलब रैखिक युग्म। अब इसको आप यहां भेज दो तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री। a की वैल्यू आपकी आ गई 70 डिग्री। अब जो हमारा a है वो किसके बराबर होगा? x इज इक्वल टू a। क्यों? इनको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ये भी ऊपर की साइड बन रहा है, ये भी ऊपर की साइड बन रहा है, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 70 डिग्री। तो आ गया आपका आंसर। सिंपल है। आप चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले में हमें ऐसे फिगर दे रखी है, ये दो लाइन है, ये A है लाइन, ये B है लाइन, ये है L और ये है हमारी M।
ये दोनों पैरेलल हैं। यहां पे दिया है 100 डिग्री और यहां दिया है हमारा x। तो देखो सीधा ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, तो ये हमारी क्या हुई, ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा हुई। तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे सॉल्यूशन में, x इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड योर रीजन, कारण क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। इस तरीके से आपका ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके जी, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, हमें एक फिगर दे रखी है ये, और ऐसे है ये फिगर। ये है आपके पास A, यहां है B, ये G पॉइंट है, यहां है D, ये है आपका पॉइंट C, यहां है E और यहां पर है F। आपको यहां पे बोल रहा है इन दिस फिगर, इस आकृति के अंदर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये इसके पैरेलल है, समानांतर है, और ये इसके पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। आपको एंगल ABC, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। आपको ये एंगल और ये एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। ओके जी, सभी बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन? पहले तो आप ये बताओ, नहीं आया दोबारा से देखो। ये हमें जो फिगर दे रखी है, ये चीज इसके समानांतर है, पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। तो आपको देखो ये पैरेलल है, तो देखो दोनों नीचे एंगल बन रहे हैं। कौन से एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये इसके पैरेलल है, तो ये भी हमारे क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसे कर दोगे, एंगल जो हमारा DGC है इक्वल टू होगा एंगल ABG के। तो आपका एंगल क्यों, अब ये रीजन लिखेगा, रीजन पूछेगा तो आप लिख दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया आपका संगत कोण। तो आपका एंगल DGC भी कितना हो गया, 70 डिग्री। मतलब हमारा ये एंगल भी कितना आ गया आपका, 70 डिग्री। अब यू लिख दोगे आर्म GC इज पैरेलल टू है EF, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल हमारा DGC इक्वल टू होगा एंगल GEF की। तो ये हमारा 70 हुआ, ये हो गया एंगल GEF। ये अगर आपसे रीजन पूछेगा तो यहां पे भी रीजन आएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो आपने देखा कि कितना यूज हो रहा है हमारा इस वाली प्रॉपर्टी का। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। वही बात, बार बार रिपीट बात, आपने सारे एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है, मतलब सभी जो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, संगत कोण क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःएकांतर कोण क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या है, सभी को याद कर लेना है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और उसको करते हैं कंप्लीट। तो शुरू करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों क्या करना है इसमें, यहां पे जो आपको फिगर दे रखी है, 4 फिगर्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि किस फिगर के अंदर हमारा जो L है वो M के क्या है, पैरेलल है। तो देखो फर्स्ट है हमारी ये फर्स्ट फिगर, ये 2 लाइनें हैं, ये काट के जा रही है, L है, M है और यहां पर क्या है N। ये एंगल है हमारा 126 डिग्री और ये एंगल है हमारा 44 डिग्री। हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो आप ऐसे करो, ऐसे करो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का योग। आप इन दोनों को ऐड करो, अगर इनका सम 180 डिग्री हुआ तब क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल सही,
तब तो पैरेलल होगी, और अगर 180 नहीं हुआ तो पैरेलल नहीं होगी, समानांतर नहीं होगी। तो आप करो ऐड, 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री कितना आ गया, 170 डिग्री। तो इसलिए L इज नॉट पैरेलल टू M, L M के समांतर नहीं है। बस खत्म हो गया। आप चलते हैं सेकंड वाले पर। तो एक लाइन हमें ऐसे दे रखी है, ये एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, और ऐसे हमारी फिगर बनी हुई है। यहां पर है 75 डिग्री और यहां पर भी है 75 डिग्री। अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। कोई बच्चा बताया कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से। तो अगर ये 75 है तो ये भी 75। अब देखो अंदर ये एंगल बन गए, तो आप ऐसे करो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का योग। तो आप अंदर वाले कोणों का योग निकालो, क्या आ गया, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री कितना आ गया, 150। क्या बताया था मैंने, अगर हमारा सम 180 डिग्री होगा तब तो पैरेलल होगा, और अगर 180 नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, L इज नॉट पैरेलल टू M, L M के समांतर नहीं है। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। चलते हैं थर्ड पर। एक ये लाइन गई हुई है, एक ये लाइन गई हुई है, और ये इनको काट रही है ट्रांसवर्सल। यहाँ L है, यहाँ M है। ये एंगल 57 डिग्री का है, और ये एंगल 123 डिग्री का है। देखो अगर ये 57 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 57 डिग्री। आप इनका सम निकाल लो, आप डायरेक्ट सम योग। तो देखो 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री, आप इसको ऐड कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या हो गया, L इज पैरेलल टू M। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हमारी पैरेलल है। थर्ड में देखो, आपने जब दोनों का सम किया तो 180 आ गया, मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, और एक ये लाइन है। यहां पर है 98 डिग्री और ये है आपका 72 डिग्री। तो बिल्कुल सेम ये भी, अगर ये हमारा 72 है तो ये भी क्या हो गया, 72 डिग्री हो गया। अब इनका सम देख लेते हैं, टोटल सम करते हैं, कितना हुआ, 72 है और 98 है। तो करते हैं जरा इनका सम। तो आप इसका निकालेंगे सम योग, 98 डिग्री प्लस में 72 डिग्री, आप इनको ऐड करोगे तो कितना हो गया, 170 डिग्री हो गया। तो आप क्या लिख दोगे, L इज नॉट पैरेलल टू M, L M के समांतर नहीं